एक दिन की बात है। मगन राम और उसका बेटा सुरेश खेत में काम कर रहे थे और वो जमींदार उसकी जमीन को घूरे जा रहा था। अरे, इस खेत में तो काफी अच्छी फसल हुई है। ये जमीन मुझे मिल जाए तब मैं और अधिक धनी बन जाऊंगा। इस मगन राम को डरा के ये जमीन मैं खरीद लूंगा और दूसरे जमींदार को ऊंचे दाम पर बेच दूंगा। काफी अच्छा मुनाफा होगा और पैसे ही पैसे होंगे। पिताजी, ये जमींदार हर बार हमें परेशान क्यों करता है? हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमें डर के बिना जीने को मिलेगा? बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। जो मेहनत करता है उसे दबाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन याद रखना, हर मुश्किल का हल होता है। ये जमींदार लालची और कपटी है। हमें अपने बल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। दूसरे दिन रोज की तरह मगन राम और उसका बेटा खेत में काम कर रहे थे और वो जमींदार उसकी जमीन को घूरे जा रहा था। पिताजी, आज तो मैं इस जमींदार को नहीं छोड़ूंगा। इसकी हड्डी पसली कर दूंगा। नहीं बेटा, ये उसकी चाल है। वो हमें उकसा रहा है कि हम उससे लड़ें और वो अपने लोगों को बुला सके और हमारी जमीन लड़ झगड़ के हमसे छीन ले और अपने नाम कर ले। पिताजी, आपकी बात सही है। इस आदमी ने गांव के बहुत सारे किसानों की जमीन गलत तरीके से अपने नाम करवा ली है। मीरा ये देखकर अपने पति के पास जाती है। आप दोनों यहाँ पर बैठे हो और ये जमींदार हमारे खेतों पर नजर गड़ाए बैठा है। ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भगवान ना करे वो जमींदार हमारी जमीन छीन ले। आखिर जमीन के बगैर हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। हमारी जमीन को हाथ तो लगा के दिखाए, इसके हाथ तोड़ दूंगा। अरे, आप दोनों इतना गुस्सा ना करें। मैं जानता हूं कि जमींदार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन घबराओ मत। मैं इस बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा किसी किसान को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी वक्त वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरते हैं। उनका नाम गोपाल दास था। गोपाल दास काफी होशियार और बुद्धिमान इंसान थे। मगन राम, जमींदार फिर तुम्हारे खेत पर नजर टिकाए हुए है। वो तुम्हारी जमीन लेने के फिराक में है, लेकिन तुम हो कि कुछ करते ही नहीं। वाह मगन राम, तुम्हारे जैसा धैर्यवान इंसान शायद ही कोई हो। ये सुन के मगन राम गोपाल दास को जवाब देता है। गोपाल काका, इस बार मैं उसका खेल खत्म करके ही दम लूंगा। हाँ मगन राम, इस गांव में सिर्फ तुम ही हो जो इस जमींदार को सबक सिखा सकते हो। इस जमींदार का आतंक गांव में बहुत बढ़ गया है। सारे गांव वालों को इसने परेशान करके रखा है। आप देखते जाओ, मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। पूरे गांव में किसी को परेशान नहीं करेगा। गोपाल दास और मगन राम अपने अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। मगन राम की पत्नी अपने पति की राह देख रही होती है। थोड़ी देर बाद मगन राम घर आ जाता है। सुनो जी, उस जमींदार ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता छोड़ो, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तुम अपना ध्यान रखो। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है, मैं लगाती हूँ। दूसरे दिन
दोपहर में जमींदार के दो आदमी मगर राम के घर आते हैं और घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ मगन राम, कहाँ छुप के बैठा है? कहीं डर के मारे बीवी के पीछे तो नहीं छुप गया? सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, इस जमींदार की हिम्मत तो देखो, अब तो अपने गुंडे भिजवाकर हमें धमका रहा है। इसका आतंक तो बहुत बढ़ गया है। मैं आज इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आज इनको मार मार के इनका कचूमर बना दूंगा। देखो बेटा, हमें शांति और अकल से काम लेना होगा। मैं इस जमींदार के आदमियों से बात करता हूँ। मगर राम घर से बाहर निकलता है। बोलो भाई, क्या काम है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मगन राम, हमारे सेठ जी ने पहले ही कहा था कि अपनी जमीन बेच दे, लेकिन तू है कि हमारी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। हमारे सेठ जी तेरे खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाले हैं। देखते हैं तू अपनी जमीन कैसे बचाता है। ये जमीन मेरे पुरखों की है। इस जमीन में मेरा खून पसीना लगा है और मेरी मेहनत का फल है। मैं इसे बेचने वाला नहीं। तुम लोग चाहे जितना षड्यंत्र कर लो, सच हमेशा जीतता है। साहूकारों की दौलत कागज पर चलती है, मेरी दौलत मेरी मेहनत है। ठीक है देखते हैं तेरी सच्चाई और अकड़ कब तक टिकती है। जमींदार के आदमी वहां से चले जाते हैं। मगर राम गांव के अन्य किसानों को बुलाता है। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। भाइयों, जमींदार सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम सबको परेशान कर रहा है। अगर हम सब एकजुट होकर खड़े होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं मगन राम, उस जमींदार के सामने लड़ना हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास तो एक पहलवान बेटा है, वो तो तुम्हारी रक्षा कर लेगा, पर हमारा क्या होगा? क्यों गांव वालों, सही बात है ना? हाँ, सही बात है। ये बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। इस भाई की बात तो सही है, हम उससे जीत नहीं सकते। इससे हमारा ही नुकसान होगा। ये बात सुनकर सुरेश गांव वालों से कहता है, आप सब लोग फिक्र ना करें, हम सब एक परिवार हैं और परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। सुरेश की बात सुनकर गांव वालों में थोड़ी हिम्मत आ जाती है और मगन राम कहता है कि आप लोग लड़ने की बात मत करो, हमें उस जमींदार से बुद्धि से लड़ना होगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। गांव वालों को मगन की बात पर भरोसा होने लगता है और वो सभी लोग मगन राम की बुद्धिमानी से लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर वहाँ खड़ी औरतों को भी ये बुद्धिमानी की लड़ाई में शामिल होने का मन करता है और वहाँ खड़ी एक औरत ने बोला, मगर राम भैया एकदम सही कह रहे हैं, हमें औरतों को भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। आखिरकार एकजुटता में ही तो ताकत होती है और जब हम सब हैं एक साथ तो फिर उसमें डरने की क्या है बात। बेटा, ये सच है कि जमींदार ने हमें सालों से डरा दबा के रखा है, पर अब समय आ गया है कि हम अपनी ताकत दिखाएं। पिताजी सही कह रहे हैं। अगर हम मिलकर उसकी चालों का जवाब देंगे तो वो हार जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं मगन राम। अब ये जमींदार की मनमानी और नहीं चलेगी। मगर राम एक योजना बनाता है और किसानों को कई छोटे छोटे समूहों में बांटकर काम की जिम्मेदारी सौंप देता है। बाद में सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर
जाती ही मगर राम की पत्नी मीरा मगर राम से कहती है, सुनो जी, आपने ये सब के लिए इतनी मेहनत की है, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? जब सब मिलकर मेहनत करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं। मुझे भरोसा है कि हम जीतेंगे। बातें करते करते मगर राम और उसकी पत्नी सो जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह जब ये सारी बात जमींदार को पता चलती है तो जमींदार अपने आदमियों से कहता है, इन गांव वालों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े हो सकें। लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जमींदार का एक आदमी जमींदार से कहता है, सेठ जी, ये सब मगन राम का किया धरा है। सभी गांव वालों को उसी ने हमारे सामने लड़ाई के लिए तैयार किया है। जमींदार गुस्से में लाल पीला हो जाता है और कहता है कि उस मगन राम की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने लड़ने के लिए गांव वालों को भड़काए, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जमींदार गुस्से में अपने आदमियों को कहता है, तुम सब जाओ और उस मगन राम के खेत को आग लगा दो, तभी उस मगन राम को मेरी ताकत का पता चलेगा। जमींदार के सब आदमी एक साथ मगर राम के खेत की ओर जाने लगते हैं। खेतों पर पहुंचते ही मगर राम के खेतों को वो सभी लोग आग लगा देते हैं और मगर राम की फसल जल जाती है। अगले दिन सुबह होते ही मगर राम, सुरेश और उसकी पत्नी रोज की तरह अपने खेतों की ओर जाते हैं। खेतों पर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि उनकी पूरी फसल जल चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखो सुरेश के बापू, ये क्या हो गया? मैंने आपको कितना मना किया था कि उस जमींदार से मत लड़ो। अब देखो ये उसने क्या कर दिया। हमारी महीनों की मेहनत को उसने जला दिया। अब हम क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? अपनी माँ को रोता हुआ देखकर सुरेश कहता है, पिताजी, मैंने कहा था ना, उस जमींदार को मार मार के इस गांव से भगा देते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखो आप, उसने हमारा खेत भी जला दिया। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मगर राम दुखी हो जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और सोचने लगता है कि आगे क्या किया जाए। तुम दोनों शांत हो जाओ, हमें धैर्य से काम लेना होगा। पिताजी, अभी कितना धैर्य रखें? देखो बेटा, ये लड़ाई हमें जीतनी है तो धैर्य तो रखना होगा। हमारी ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना गांव वाले डर जाएंगे और उनकी हिम्मत टूट जाएगी। बेटा, जल्दी से हम ये जली हुई फसल छुपा देते हैं, कहीं कोई गांव वाला ना देख ले। मगर राम और सुरेश जली हुई फसल को छुपाने में लग जाते हैं। पूरा दिन उस जली हुई फसल को छुपाने में चला जाता है और शाम हो जाती है। शाम होते ही मगर राम और उसका परिवार घर की ओर चला जाता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मगर राम उस जमींदार के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठाता। जमींदार अपने आदमियों से कहता है, देखा, उस मगन राम की अकड़ उतर गई ना। बड़ा ही नेता बन के घूमता था, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी
कि मगन राम है बड़ा धैर्यवान। जमींदार खुश हो जाता है और अपने आदमियों को गांव वालों की जमीन को कब्जा करने का हुक्म दे देता है। सुबह होते ही जमींदार के आदमी गांव वालों से कहते हैं, अरे ओ गांव वालों, ये जमीन हमारे सेठ जी के नाम दर्ज करवा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, ये जमीन हम नहीं देंगे, ये हमारी जमीनें हैं। गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर जमींदार के आदमियों ने खेतों पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सभी किसान एकजुट हो जाते हैं और उन आदमियों के सामने खड़े हो जाते हैं। जमींदार के आदमी ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये सारी बात जमींदार के आदमी जमींदार को बताते हैं तो जमींदार कहता है, ये मगन राम और उसके गांव वाले अपने आप को समझते क्या हैं? मुझे इन सब का हिसाब चुकता करना ही होगा। ये सारी बातें गांव में फैल जाती हैं और गांव में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखो, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। हम कानून का सहारा लेंगे और उसके अत्याचार को उजागर करेंगे। ठीक है मगन राम, तुम्हारी बात पर भरोसा करते हैं। जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मगर राम सरकारी अधिकारी से मिलने जाता है और उन्हें जमींदार के बारे में सब कुछ बताता है। मगन राम, तुम तो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान लेता और जमीन उस बदमाश जमींदार के नाम कर देता। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो गांव वालों को जमींदार के खिलाफ एकजुट किया और सबको हिम्मत दी। अब हम जमींदार के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। ये बात सुनकर मगन राम को राहत मिलती है और वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो जमींदार ने मगन राम को डराने के लिए उसके घर पर धमकी भिजवाई, लेकिन मगन राम के परिवार और गांव वालों ने मिलकर उसका सामना करते हुए कहा, देखो, हम भी इस लड़ाई का हिस्सा हैं और हम सबको भी डटकर मुकाबला करना होगा। पिताजी, हमें उस जमींदार के आदमियों को सबक सिखाना चाहिए। बेटा, धैर्य रखो, हिंसा से कुछ नहीं होगा। हमारा रास्ता सही और कानूनी है। अधिकारी गांव में आते हैं और जांच शुरू करते हैं। जमींदार के खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मगन राम और मेरे गांव के भाइयों और बहनों, मैंने लालच और अहंकार में अंधा होकर आप सबके साथ जो अन्याय किया उसका मुझे गहरा पछतावा है। पछतावा अब कर रहे हैं जब आपने हमें डराया धमकाया और हमारी मेहनत की फसलें जला दी, तब आपकी ये सोच कहाँ थी? मैं जानता हूँ मीरा बहन, मेरी गलती अक्षम्य है, लेकिन मुझे समझ आ गया कि सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई नहीं। ये गांव मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। जमींदार साहब, पछतावा करना अच्छी बात है, लेकिन ये माफी तभी सच्ची होगी जब आप अपने कर्मों को सुधारेंगे। मगन राम, मैं वादा करता हूँ
कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस गांव के लिए भला करने की कोशिश करूंगा। मेरी संपत्ति का हिस्सा अब इस गांव की भलाई के लिए होगा। स्कूल, कुएं और सड़कों के निर्माण में ये मेरे किए का प्रायश्चित होगा। जमींदार साहब, माफी मांगने से आपकी गलतियां नहीं मिटेंगी। कानून अपना काम करेगा। सरकारी आदमी जमींदार को वहां से ले जाते हैं। देखो जी, आपकी बुद्धिमानी और सबकी एकजुटता ने हमें यह जीत दिलाई। अब हमारा गांव सचमुच सुनहरा बन गया है। पिताजी, आपने सिखा दिया कि धैर्य और हिम्मत से बड़ी परेशानी का हल भी निकाला जा सकता है। बेटा, ये सब तुम्हारे और गांव वालों के सहयोग से ही संभव हुआ है। गांव वाले खुशी से जश्न मनाते हैं। इस जीत ने उन्हें यह सिखाया कि एकता और समझदारी से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।